तो चलिए एपिसोड 11 की शुरुआत करती हूँ मैं। और ये जो है मेरा पेज है जहाँ पे कि आगे की स्टोरी शुरू होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया कि मेरी जो प्रसिद्धि थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी इंडियन कम्युनिटी में, नॉन इंडियन कम्युनिटी में। और इस पेज पे जो है बहुत ही अच्छा सा ये जो है हेडिंग दिया है ऑथर ने, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। तो ये है कि जीवन में जो है कुछ करने के लिए हमें पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है और हमें हिम्मत तो रखना ही पड़ती है, क्योंकि जब आप मशहूर होते हो और आपका जब नाम होता है तो उसके कुछ नुकसान भी है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि के साथ साथ तुम्हारी जो है हर चाल, हर चीज़ जो आप करते हो, हर बात जो आप करते हो उसको लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं और करीब आपको बहुत ही करीब से वो लोग वॉच करते हैं। और कहीं आपने किसी के बारे में कुछ बिना गलत इंटेंशन के भी अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो सीधा न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो उसमें हिम्मत रख के आगे अगर आप निराश हो जाओ और देखो कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आपको ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, अगर आप उन झंझटों में पड़ोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए उन सब को साइड में रखते हुए मैंने अपना फोकस जो है अपने आगे बढ़ने में लगाया। और मेरे हस्बैंड को एक बार मौका मिला प्रेसिडेंट बनने का इंडियन कम्युनिटी में, और उस समय जो है मुझे जो है एक कॉल आया। मैं एक्चुअली इंडिया गई हुई थी कुछ समय के लिए, और जब मैं लौट के वापस आई तो मैंने अपने मैसेजेस सुने तो उसमें एक कॉल था एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही मतलब पावरफुल पॉलिटिशियन का, जिसको मैं नहीं जानती थी। मैं पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं जाना चाहती थी और मतलब दूर दूर तक ये ख्याल ही नहीं था कि मतलब ये सब करके मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। मैं तो बहुत खुश थी जो कर रही थी कि लोग मुझे पसंद करते हैं, बस इतना ही काफ़ी था। मगर एक कॉल था जो मैंने सुना, और वो जो था पूरे हमारे एरिया के जो जितने भी 6 या 7 जो सबर्ब्स होते हैं, जिन्हें हम विलेजेस कहते हैं, उन सब का जो बॉस होता है, जो पॉलिटिकल लीडर होता है, उसने मुझे कॉल किया और मैसेज छोड़ा कि उषा, दिस इज़ कैल्विन सटकर एंड आई वुड लाइक टू मीट विथ यू। तो मैंने जब मैसेज सुना तो मैंने बोला कि मुझे क्यों कॉल कर रहा है, आखिर व्हाट डज़ ही वांट फ्रॉम मी। तो मैंने फिर 2-4 दिन निकलने के बाद, यहाँ पे आके रिलैक्स होने के बाद में मैंने कॉल किया। तो उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें कई टाइम पहले मैसेज छोड़ा है और रियली अर्जेंट है, मुझे आके मिलो जल्दी में जल्दी। और मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ। और जाके मैंने उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे एरिया के, और हमारे एरिया के इलेक्शंस आ रहे हैं और इस बार हम सोच रहे हैं कि किसी मतलब एशियन, मतलब इंडियन हो सकता है, एशियन तो कोई भी, फिलिपिनो, कोरियन, इंडियन, मिडल ईस्टर्न, कोई भी हो सकता है, उसमें से हम किसी को सिलेक्ट करें हमारी पार्टी में रन होने के लिए। और इस दौरान मेरे हस्बैंड जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन कम्युनिटी ऑफ स्कोकी के। तो मैंने कहा कि तो उसने मुझे समझाया कि तुम्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा, हमको तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है कि तुम्हें इंडियन कम्युनिटी बहुत लाइक करती है, तो तुम्हें इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट तो रहेगा ही, मगर हमारी पार्टी का और सभी का जो है हम तुम्हें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा।
मैंने बोला अरे पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर मी, मुझे करना क्या, मुझे तो ABCD भी नहीं पता है पॉलिटिक्स की। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम ये करना चाहती हो या नहीं। और उन्होंने वैसे काफ़ी इंसिस्ट किया कि मैं आई डेफिनेटली शुड कंसिडर दिस सीरियसली, बिकॉज मैं पहली एशियन वुमन होंगी पूरे स्टेट ऑफ इलिनॉय में जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के लिए रन होंगी, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी से जिसमें डिफीट होने का चांस बहुत कम होगा क्योंकि पार्टी का सपोर्ट रहेगा। घर आके मैंने बात करी, अपने हस्बैंड से बात करी, तो मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी और एक्साइटेड हुए और बोलते हैं कि आ, करो तुम, इसको तो चांस मिस करना ही नहीं है। तो मैंने बोला मगर मुझे करना क्या है, ये तो बहुत बड़ा काम है, लोगों से वोट मांगना, लोगों के यहाँ जाके उनके हाथ जोड़ना, ये सब मैंने कभी अपने जीवन में नहीं किया है, मुझे नहीं करना। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि डू इट, this is your chance, you are well known in the community, you will be supported by so many people, so don't miss this opportunity। तो मैंने फिर उनको कॉल करके बोला कि ठीक है, आप मुझे समझाओ मुझे आखिर करना क्या है। और उन्होंने मुझे पार्टी में टिकट दी इलेक्शन में रन होने की। और फिर मैं आपको आगे का जो है मज़ेदार जो पॉलिटिक्स में जाने का जो मेरा ये पहला कदम था उसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाती हूँ।